नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मी में। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 12 का अध्याय 6 जिसका नाम है संत्यता एवं अवकलनीयता की प्रश्नमाला 6.2 की क्वेश्चन 1 से लगाकर 6 तक के हल करेंगे। प्रश्नमाला 6.2 में क्या है? अवकलन की जांच। किसकी जांच? अवकलनीयता की जांच करनी है अपन को। किसकी जांच करनी? अवकलनीय की जांच। ठीक है। इस प्रश्नमाला 6.1 में किसकी जांच की थी अपन ने? सततता की जांच। क्योंकि एक इस चैप्टर में क्या है? सततता है, एक इस चैप्टर में क्या है? अवकलनीयता। तो सततता की जांच अपने प्रश्नमाला 6.1 में पढ़ ली थी। अब आज अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता की जांच, जो कि 6.2 में पढ़ेंगे आज अपन। तो इसके आज क्वेश्चन 1 से लगा के 6 तक करेंगे, बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है गाइस, 13 इसके क्वेश्चन 1 से लगाकर 6 तक। तो चलो अब अपन क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़े से अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अवकलनीयता कैसे जांच करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अपन पढ़ लेते हैं। कोई फलन एफ एक्स बिंदु एक्स पर एक्स बराबर सी पर अवकलनीय होगा यदि बिंदु एक्स बराबर सी पर इसका बाया अवकलज तथा दाया अवकलज विद्यमान हो, परिमित हो तथा समान हो। अपने सांत्यता में क्या पढ़ा था कि कोई फलन किसी बिंदु ए पर अवकलनीय होगा यदि उसकी बाई सीमा और दाई सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों विद्यमान हो और तीनों समान हो। अपने क्या पढ़ा था वहाँ पे? एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर यानी बाई सीमा बराबर हो एफ ऑफ ए प्लस जीरो। इसी तरह इसमें अवकलित हम क्या करते हैं? अपन सिर्फ दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करते हैं, यानी बायां अवकलज और दायां अवकलज ज्ञात करते हैं। यानी इसमें क्या ज्ञात करते हैं अपन? एफ डैश सी माइनस जीरो बराबर एफ डैश सी प्लस जीरो। ये अपन इस अवकलनीयता में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? एफ डैश सी माइनस जीरो और एफ डैश सी प्लस जीरो, यानी दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों विद्यमान हो। ठीक है ना। देखो बायां अवकलज को अपन क्या लिखेंगे? एल डी, लेफ्ट डिफरेंशियल, और दायां अवकलज को क्या लिखेंगे अपन? राइट डिफरेंशियल, आर डी। ठीक है। तो देखो एफ डैश सी माइनस जीरो का सूत्र क्या होता है? लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच बराबर लिमिट दायां अवकलज यानी एफ डैश सी प्लस जीरो का एफ लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये दोनों सूत्र आपको याद रहने चाहिए, तभी आप अवकलज के यानी अवकलनीयता ज्ञात कर पाओगे कि अवकलनीयता है या नहीं है। ठीक है। जब ये दोनों विद्यमान होगी और समान होगी, बीच में बराबर का चिन्ह लगा देखो इधर, तब ये क्या होगा? फलन किसी बिंदु पर यानी एक्स बराबर सी पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय कब नहीं होगा ये देख लेते हैं। किसी बिंदु फलन, कोई फलन एफ एक्स है, किसी बिंदु एक्स पर अवकलनीय नहीं होगा यदि एफ डैश सी माइनस जीरो और एफ डैश सी प्लस जीरो यानी बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है, या फिर एफ डैश सी माइनस जीरो तथा एफ डैश सी प्लस जीरो यानी बायां अवकलज तथा दायां अवकलज में से कोई एक अपरिमित हो। ठीक है ना। और तीसरा क्या है? एफ डैश सी माइनस जीरो या एफ डैश सी प्लस जीरो में से कोई एक या दोनों विद्यमान ही नहीं हो। ठीक है गाइस। तो इस तरह से अवकलनीयता की अपन जांच करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन, जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन को पता लग जाएगा। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और आएगा, संवृत अवृत अंतराल और विवृत अंतराल। ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, जब क्वेश्चन ही आएगा तब। जिस क्वेश्चन में यूज आएगा उसी क्वेश्चन में अपन देखेंगे। तो चलो अब करते हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल के रहा, पहले ये देखो। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। यानी x के प्रत्येक मान के लिए निम्न फलन क्या है? अवकलनीय है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो पहला क्या दे रखा? तस्मक फलन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा अपन को? x दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। तो अपन क्या करेंगे? किसी मान लेते हैं कि ये x बराबर सी पर क्या है, इसकी अवकलनीयता अपन जांच करते हैं। सी का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ से। ठीक है। तो अब अपन करते हैं इस पर x बराबर सी पर अवकलनीयता की जांच। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? एल डी चेक करेंगे। एल डी मतलब बायां अवकलज। देखो मैं आपको संतता से रिलेटेड कराता हूँ। सततता कैसे चेक की थी अपने? वहाँ होती थी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एल डी यानी लेफ्ट डिफरेंशियल, और वो होती थी लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी। वहाँ होती बाई सीमा, यहाँ होता है बाया अवकलज। वहाँ अपन क्या लिखते थे? एफ ए माइनस जीरो। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? एक्स बराबर सी माना है, वहाँ ए मानते थे, ए माइनस जीरो लिखते थे। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? अवकलज आ गया, तो अवकलज को कैसे लिखते हैं? एफ डैश सी माइनस जीरो पर करनी है याद। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? एफ डैश सी माइनस जीरो का सूत्र अपने अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। एफ डैश सी माइनस जीरो क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू जीरो
एफ सी माइनस जीरो की जगह क्या लिख देंगे अब अपन एच लिख देंगे माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस का एच। ये माइनस का एच लगाना मत बोलना बायां अवकलज में। तो देखो सिंपल सा बात है, अब लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे अब सी माइनस एच रखेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे सी माइनस एच रख देंगे। तो एक्स ही है सिर्फ यहाँ पे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, यानी एक्स की जगह क्या रख देंगे सी, यहाँ एक्स है इसकी जगह सी रख देंगे, क्या आ जाएगा माइनस का सी अपॉन माइनस का एच। देखो ये प्लस का सी माइनस का सी से कट गया, तो ये क्या हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एच बटा माइनस एच, सब कट गया, एक आ गया। ठीक है, इसी तरह अब क्या करेंगे अपन राइट डिफरेंशियल यानी दायां अवकलज। दायां अवकलज को किस तरह लिखेंगे देखो, फिर रिलेटेड कराता हूँ मैं आपको। दायां सीमा को क्या लिखते थे, दाईं सीमा को अपन एफ ए प्लस जीरो करते थे, है ना दाएं को। तो इसी तरह पे यहाँ पे दायां अवकलज को क्या लिखेंगे अपन, इसको मैं हटा दूँ अब, एफ डैश सी प्लस जीरो, क्योंकि अपने बिंदु यहाँ पे क्या माना सी माना, सी पर अपन को अवकलनीयता की जांच करनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है एफ डैश सी प्लस जीरो, दायां अवकलज का सूत्र क्या होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, जीरो की जगह एच आ जाएगा माइनस एफ ऑफ सी अपॉन, यहाँ नीचे क्या आएगा प्लस का एच आएगा। हो गया, तो अब अपन मान रखें, चलो मान रखते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो, जो एफ ऑफ एक्स था उसकी एक्स जगह यहाँ पे क्या आ गया सी प्लस एच, और अपना फंक्शन क्या था एफ एक्स बराबर एक्स था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक्स जगह क्या रख देंगे अब अपन सी प्लस एच रख देंगे माइनस एफ ऑफ सी मतलब एक्स जगह क्या रख देंगे सी बट्टा प्लस का एच, सी से सी कट गया, तो ये क्या हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो एच बट्टा एच कितना हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये कितना लिमिट का मान कितना आ गया एक आ गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अपना एल डी और आर डी यानी बायां अवकलन दायां अवकलन दोनों समान है, यानी एल डी बराबर क्या है आर डी। तो अपन क्या बोल सकते हैं एक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, क्या है अवकलनीय है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया क्वेश्चन पहले का पहला। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पहले के दूसरे पर। इसमें अपन को सिद्ध करना है, इसने बोला सिद्ध करना है, तो अपना सिद्ध हो गया। तो लास्ट में लिख देना आप इतनी सिद्धम एक्स बराबर सी पर, यानी एक्स के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है अवकलनीय है, क्योंकि एक्स बराबर सी पर भी है तो सी का मान कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब अपन करते हैं पहले का दूसरा पहले का दूसरा ये रहा, अचर फलन बोल रहा है एफ एक्स बराबर सी, जहाँ सी क्या है एक अचर है, अचर मतलब समझते हो ना कांस्टेंट यानी स्थिर है। ठीक है ना, तो बोला अचर फलन पर अपन को अवकलनीयता की जांच करनी है, मतलब बोल सिद्ध करना है कि x के प्रत्येक मान के लिए ये अवकलनीय है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे मान लेते हैं x बराबर सी पर, इसकी अवकलनीयता अपने को चेक करनी है, क्योंकि इसने क्या बोला x के प्रत्येक मान पर बोला ना इसने क्वेश्चन में, तो प्रत्येक मान तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, सी ले सकता हूँ, तो सी का मान भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो पूरी गणित मानने पे ही है, वैसे देखे तो माने तो तेरा भला, नहीं माने तो तेरा बुरा। तो चलें अब करेंगे अपन एल डी मतलब बायां अवकलज की जांच। बायां अवकलज को कैसे लिखते हैं एफ डैश सी प्लस जीरो, क्योंकि अपने सी बिंदु माना है, सी बिंदु पर अपन को चेक करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो, मैं हर बार आपको सूत्र लिखाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखो बिंदु क्या बना था सी, तो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच। अब देखो सिंपल सी बात है, बात तो सिंपल सी होती है हमेशा ही, अपन हार्ड बना देते हैं उसको। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो एफ ऑफ सी प्लस एच, यानी सी प्लस एच किसकी जगह रखना है एक्स की जगह, लेकिन अपने पास फंक्शन क्या है सिर्फ सी एक अचर ही है। जैसे फंक्शन होता है जैसे एफ एक्स बराबर होता एक्स प्लस टू, तो एक्स की जगह अपन सी प्लस एच रखते हैं, लेकिन जब एक्स हो ही नहीं सिर्फ दो ही हो तो फिर एक्स की जगह कहीं रखते ही नहीं मान, सीधा ही क्या उतारते हैं अपन दो ही उतारते हैं। इसी तरह अपने पास क्या है यहाँ पे सी है, तो सीधा ही अपन क्या उतारेंगे एफ ऑफ सी प्लस एच की जगह सी उतारेंगे, माइनस एफ ऑफ सी की जगह क्या उतारेंगे सी उतारेंगे। एक्स की जगह सी रख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, अपॉन क्या है एच है। तो अब देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो सी माइनस सी क्या हो जाएगा जीरो बटा एच, ये जीरो बटा एच पहले क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, और जब अब जीरो में अपन लिमिट रखेंगे तो ये जीरो आएगा। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिकल हुआ। इसी तरह क्या करेंगे अपन आर डी फाइंड करेंगे, आर डी मतलब दायां अवकलज, मैं अवकलज को छोटा लिखता हूँ ऐसे। ठीक है, शॉर्ट लिखते हैं अपन टाइम बचाने के लिए,
यानी एफ डैश, सॉरी गाइस ये मैंने क्या कर दिया आपको, यहाँ पे सी माइनस जीरो आएगा, सी माइनस एच आएगा, और यहाँ माइनस का एच आएगा, यहाँ माइनस का एच आएगा, ये माइनस का एच आएगा, फिर जीरो आएगा, क्योंकि अपने बायां अवकलज याद किया था, मैंने सूत्र गलत लिख दिया था। तो अब करेंगे एफ डैश सी प्लस जीरो, अब करेंगे अपन दायां अवकलज में। तो इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, अपने पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है अपन को, सी दे रखा है, एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, जब सी प्लस एच कहाँ रखेंगे, अब एक्स है ही नहीं, तो सीधा फंक्शन में उतारेंगे जो है अपने पास अचर सी माइनस एफ ऑफ सी की जगह क्या रख देंगे, सीधा ही सी उतारेंगे, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, तो अपन एक्स का सी रख ही नहीं सकते कहीं पे, बटे में एच। देखो सी माइनस सी पहले जीरो बन गया, तो जीरो बटे एच क्या बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, जब लिमिट एस टेंस टू जीरो रखेंगे जीरो में तो जीरो बन जाएगा। यानी अपने देखो अब पूरा एक ही सिंग लिखा जाता है कि आर डी का मान कितना आया, जीरो आया। एल डी मतलब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एल डी मतलब है बाया अवकलज, आर डी मतलब है दाया अवकलज, तो एल डी का मान भी जीरो आया, तो अपन लिख सकते हैं एल डी बराबर आर डी। आप चाहो तो और लिख सकते हो इसमें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एफ डैश सी माइनस जीरो बराबर है एफ डैश सी प्लस जीरो, यानी दाया अवकलज बाया अवकलज बराबर दाया अवकलज, यानी बिंदु यानी एफ एक्स बराबर सी, यानी फलन एफ एक्स बराबर सी ये एक्स के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, क्योंकि यह x बराबर सी पर भी अवकलनीय है। ये लास्ट लाइन आप लिख लेना, हटा दूँ पहले का दूसरा, बहुत सिंपल है। आप चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपसे उतने क्वेश्चन मैथ्स के हल होंगे, क्योंकि ऑलवेज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, क्योंकि ये मैथ्स है, हिंदी नहीं है जिसमें आप रट लो। तो पहले का तीसरा क्या देगा, फंक्शन क्या देगा अपन को, एफ एक्स बराबर ई एक्स, और बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स के प्रत्येक मान पर ये अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, एल डी, माना एक्स बराबर सी पर अपन क्या करते हैं, क्योंकि इसने बोला एक्स के प्रत्येक मान पर, तो मैं एक्स का मान अभी आप कुछ भी मान सकता हूँ, तो एक्स बराबर सी अपन ने मान लिया। ठीक है, तो एक्स बराबर सी पर अब अपन अवकलनीयता की जांच करते हैं, एक्स बराबर सी पर है ना, अवकलनीयता की जांच करते हैं, तो एल डी किस पर, एक्स बराबर सी पर, एल डी मतलब समझ गया ना, मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, बायां अवकलज लेफ्ट डिफरेंशियल। तो इसका सूत्र क्या होता है, एफ डैश सी माइनस जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस का एच। तो कुछ ना करो, सिंपल आप मान रख दो इसमें, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, यानी एफ ऑफ एक्स, एक्स से क्या रखना है, सी माइनस एच रखना है। ये रहा अपने पास फंक्शन एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का क्या रख देंगे अपन, सी माइनस एच माइनस का एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी है तो एक्स का क्या रखना, अब सी रखना है, ई की पावर सी बट्टे में माइनस का एच चल ही रहा है। तो देखो अब आगे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो इधर देखो ई की पावर सी माइनस एच को इस तरह लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर सी डॉट ई की पावर माइनस एच, क्योंकि जब आधार समान होंगे तो खाते वापस जुड़ जाएगी, अपॉन ई की पावर सी अपॉन एच माइनस का। तो ये फिर हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो इधर भी ई की पावर सी है, इधर भी ई की पावर सी है, तो ये कॉमन आ जाएगा ई की पावर सी, पीछे क्या बचेगा ई की पावर माइनस एच माइनस वन बटे का माइनस एच। वैसे देखें तो एक मानक सीमा होती है, यानी उसका मान क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स, सॉरी एक्स का मान कितना होता है, एक होता है। जब इधर भी माइनस है तो इधर भी माइनस लग जाएगा, तो उसका मान भी एक ही होगा। कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ई की पावर एक्स का विस्तार रूप क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटा थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो अपने क्या पढ़ा था मानक रूप, लिमिट एस टेंस, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान एक कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो, जब ई की पावर एक्स की जगह ये विस्तार रूप अपन रख सकते हैं तो रखें, तो देखो वन प्लस छोटा छोटा लिखता हूँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ये ऐसे चलता रहेगा, और पीछे क्या है माइनस वन इसके अंदर है ही ऑलरेडी अपॉन एक्स है। तो देखो इस एक से ये कट जाएगा, देखो सॉरी ये ना एच की जगह एक्स आएगा, क्योंकि अपने एक्स लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या बचा, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, देखो इधर एक्स बचा, फिर आगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह चलेगी ये। तो इनमें से एक्स कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, एक से एक तो कट ही गया था, तो एक यहाँ से एक्स कॉमन लेके पीछे क्या बच जाएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब में से एक्स कॉमन बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, डैश डैश डैश, इस तरह से चलता रहेगा, नीचे आ गया एक्स, ये एक्स है ना अपने पास नीचे। मैं आपको बता रहा हूँ इसका मान एक कैसा आएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्योंकि जब मैंने IIT एंड JEE एडवांस की तैयारी कर रहा था तो हमें मानक समय पढ़ाई गई थी वहाँ अच्छे से, ठीक है ना, उनका किसका मान कितना होता है वो आप समझाया भी गया था, तो मैं आपको वहाँ वापस बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए कि एक कैसे होगी, डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ जरूर। तो अब जब ये एक एक्स एक्स कट गया, क्योंकि मेरे को नीचे वाला एक्स हटाना जरूरी था सीमा को ज्ञात करना, नहीं तो अब क्या रूप बन जाता, 0/0 का अपरिभाषित रूप बन जाता, ठीक है भाई। तो अब जीरो रख दो भले ही, अब एक्स एक्स तो कट ही गया, तो देखो 1 तो है ही है, प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक्स वाले आगे सारी टर्म एक्स वाले होगी तो जीरो हो जाएगी सब, तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इस तरह से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e⁻x-1 अपॉन एक्स का एक सूत्र होता है, आप भले आप कॉपी में अलग से नोट कर लेना इसको, जिसका मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया, तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट रख सकता हूँ, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था आपको बीच क्वेश्चन में। अब अपन इसको डायरेक्ट करते हैं, तो अब देखो गाइस, e⁻−h-1 अपॉन नीचे -h होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी अपना x कैसे, x का रूप किस रूप में है, -h के रूप में, तो इसका मान क्या होगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि देखो लिमिट के अंदर जैसे ऐसे हो, लिमिट x टेंस टू जीरो ए एक्स हो, तो ये पहले बाहर आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये ऐसा लिखा जाता है ए लिमिट, मैं आपको हर एक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो फिर अपन आगे याद करते हैं, कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये वापस हटा लेता हूँ, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और e⁻c, और इसका मान कितना हो गया, एक हो गया, बराबर कितना आ गया, e⁻c, ये अपना मान आ गया LD का। अब अपन करते हैं RD मतलब दायां अवकलज, इसका सूत्र क्या होता है, किस पर, x बराबर c पर जांच कर रहे हैं अपन, तो f'(c+0) बराबर होता है लिमिट s टेंस टू जीरो f(c+h-f(c) बट्टा में h आ गया, यहाँ तक पहुँच गए अपन। अपने पास फंक्शन क्या था, मैं फिर से बता देता हूँ, अपने पास फंक्शन देखो ऊपर क्या था, मैं बता देता हूँ, ऊपर ही यहाँ पर नहीं लिखता, ये रहा f(x) बराबर e⁻x, यानी x का क्या रखना है, अब c+h रखना है और एक बार c रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f(c+h) यानी e⁻x अपने पास फंक्शन था, तो x का क्या रखना, c+h रखना, तो e⁻c+h माइनस e⁻c रखना इस बार, तो c/h। अब सेम उसी तरह चलना जो अपने बायां अवकलज में चले थे, तो लिमिट s टेंस टू जीरो आगे वाला लिख दिया। अब देखो इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, e⁻c.e⁻h, तो e⁻c और e⁻c कॉमन आ जाएगा, ठीक है, पीछे क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा e⁻h, और इसका e⁻c चला गया तो क्या बच गया पीछे, माइनस का 1/h। फिर इस सूत्र का यूज करेंगे अपन, चूंकि लिमिट s टेंस टू जीरो e⁻h-1 अपॉन h का मान कितना होता है, एक होता है, तो ये कितना बच जाएगा पीछे, e की पावर तो c कांस्टेंट है, तो ये कितना बच गया, e⁻c, यानी RD का मान कितना आ रहा है, e⁻c आ रहा है, ठीक है, और LD का मान भी क्या आ रहा है, e⁻c आ रहा है। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ LD बराबर RD, या फिर f'(c-0) बराबर है f'(c+0), अतः फंक्शन f(x) x बराबर c पर क्या है, अवकलनीय है, अतः x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ये पूरा देख लो आप यहाँ से, पहले अपना LD निकाला, फिर RD निकाला, फिर अपन ने लास्ट में एक पॉइंट लिखा, तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। हटा दे इसको, अबे पहले का चौथा, कुछ नहीं करना है, पहले LD निकालना है, LD का सूत्र आपको याद होना चाहिए, फिर RD निकालना है, दोनों बराबर आ जाए तो अवकलनीय है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सा बात है, ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे। पहले का चौथा क्या है, पहले का f(x) बराबर sin x के लिए करना है x के प्रत्येक बिंदु पर, इस पर x के प्रत्येक यानी एवरी पॉइंट ऑन x के प्रत्येक बिंदु पर, तो माना है x बराबर c के लिए अपन जांच करते हैं, अवकलन है नहीं है, तो LD निकालते हैं। LD मतलब मैंने आपको बताया था बायां अवकलज, इसका सूत्र क्या होता है,
डैश सी बिंदु के लिए निकालो तो सी माइनस जीरो बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच आ गया अब जीरो की जगह, क्योंकि एस टेंस टू जीरो बोला ना अपने, एफ ऑफ सी अपॉन माइनस का एच। तो रखें, देखो अपने पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एक्स से क्या रखेंगे, पहले एक बार सी माइनस एच रखेंगे, दूसरी बार में सी रखेंगे। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच एंड साइन सी माइनस एच माइनस साइन सी बटे माइनस का एच। तो देखो गाइस यहाँ पे आप सूत्र लगा लो, पहले तो इसको खोलो, क्यों आप डायरेक्ट जब एच का मान जीरो रखोगे तो ये साइन सी हो जाएगा, ये साइन सी होगा, ऊपर जीरो बन जाएगा कट के दोनों, क्योंकि एच तो जीरो हो ही जाएगा और नीचे में जीरो आ जाएगा, जीरो बटे जीरो रूप आ जाएगा, नहीं कर नहीं सकता फिर तो इसको और हल करना पड़ेगा। तो अपन सी साइन सी माइनस एच, तो देखो एक सूत्र पढ़ा था अपन ने साइन ए माइनस बी का सूत्र, मैं बोल के बता देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैं लिख दूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही वाला सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर लो आप। तो साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच माइनस साइन सी बट्टे में माइनस का एच, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे आप यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, मैथ्स दिमाग लगाने थे, हर किसी के बस की बात थोड़ी है। तो देखो इधर साइन सी है, इधर भी साइन सी है, तो देखो इन दो में से साइन, इस पूरे में से और इन पूरे में से साइन सी कॉमन आ गया बाहर, तो पीछे क्या बच गया, इधर तो बच गया कॉस एच माइनस के इधर क्या बच गया वन, अब माइनस ये क्या हो गया कॉस सी साइन एच, पूरे में बट्टे में क्या है माइनस एच। अब क्या करेंगे अपन और दिमाग लगाएंगे, इस माइनस एच को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। किस तरह से, देखो इस तरह से लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी कॉस एच माइनस वन अपॉन माइनस का एच माइनस का कॉस सी साइन एच बटे माइनस का एच, ये माइनस माइनस कट के बन जाएगा प्लस बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने दो समीकरण पढ़ी थी इसकी लिमिट के लिए, लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस एक्स, जब यहाँ एक्स होगा माइनस वन अपॉन एक्स का मान होता है जीरो, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स का मान कितना होता है एक। तो देखो यहाँ पे जब मैं इस लिमिट को इसके लिए अलग से लगा दूँ, इसके लिए अलग से लगा लूँ, छोटा कर देते हैं आपको समझाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इस पहले वाले के लिए लिमिट अलग से लगा दूँ, लगा सकते हैं अपन क्योंकि ये लिमिट का गुण होता है, लिमिट एफ प्लस जी हो तो लिमिट एफ प्लस लिमिट जी कर सकते हैं अपन, ये आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन सी, तो बाहर ये कॉन्स्टेंट है ही है, अंदर क्या है कॉस एच माइनस वन बटे में माइनस का एच प्लस में लिमिट, छोटा कर लेते हैं और इसके लिए लगाते हैं। अब देखो दूसरे वाले के लिए लिमिट एस टेंस टू जीरो कोस सी साइन एच अपॉन एच, क्योंकि ये माइनस माइनस करके प्लस बन गए थे। अब देखो ये वाली सर्च समीकरण लगा दो यहाँ पे, कॉस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, ये साइन सी थे तो बाहर कॉन्स्टेंट आ ही जाएगा, तो ठीक, तो ये कितना बन गया माइनस का सी। तो सॉरी गाइस रुकना 2 मिनट, को मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, यस गाइस मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्च समीकरण देखो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये होता है वन माइनस कोस एक्स बटे एक्स का मान लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है तब वन होता है, ठीक है। सॉरी गाइस ये मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो देखो जब ये माइनस को, ये माइनस इस, जैसे मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, पहले वाले को देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन सी तो कांस्टेंट है ही, पूरा अचर ही है क्योंकि सी अपने पास अपने माना है कोई बिंदु, ठीक है। कॉस एच माइनस वन है तो ये माइनस जब इसे ऊपर वाले को दे दूंगा, दे सकते हैं भाग में तो दे ही सकते हैं, तो ये वन माइनस कॉस एच बन जाएगा और बट्टे में प्लस का एच बन जाएगा नीचे वाला, क्योंकि माइनस ऊपर वाले के पास चला गया, प्लस लिमिट अच्छा क्वेश्चन नहीं है साइन एच टेंस टू जीरो, और ये देखो ये क्या है कॉस एच साइन एच बट्टे एच। अब देखो अब बन जाएगा अपना, तो ये देखो ये साइन एच है, ये देखो वन माइनस कॉस एच अपॉन एच कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा गाइस जीरो, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे ये वाला, तो ये तो क्या बन गया जीरो, और देखो
लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन सी इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 0 प्लस कॉस एच इंटू ए कितना हो जाएगा, कॉस एच नहीं है गाइस, ये कॉस सी है, तो ये बच गया कॉस सी। ठीक है, यानी एल डी का मान कितना आ गया, कॉस सी। अब इसी तरह अपन क्या फाइंड करेंगे, आर डी, यानी एक्स बराबर सी पर दायां अवकलज, यानी एफ डैश सी प्लस जीरो का सूत्र क्या बनेगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा एच, प्लस का एच आएगा नीचे। और अपन ने फंक्शन क्या पढ़ा था, एफ एक्स बराबर क्या है, अपने किसके लिए कर रहे हैं, साइन एक्स के लिए। तो जहाँ एक्स है एक बार तो आ जाएगा सी प्लस एच, और जहाँ एक्स है एक बार आ जाएगा सी। तो लिखें अब इसको, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, यानी इस एक्स साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस एच आ जाएगा, यानी साइन सी प्लस एच माइनस साइन एक्स की जगह बन जाएगा साइन सी एफ ऑफ सी की जगह, अपॉन नीचे एच चल ही रहा है। अब देखो गाइस क्या करेंगे अपन, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा लो। तो मैं सूत्र बोल के बता रहा हूँ जस्ट आपको, क्या होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस लग रहा है बीच में तो प्लस ही आएगा, कॉस वाले में उल्टा चलता है। तो सूत्र होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी क्या होगा, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच माइनस साइन सी बटे एच। फिर वही करेंगे अपन, इन दो में से इसको देखो कॉमन क्या आ रहा है, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन सी कॉमन आ रहा है, बच क्या गया अंदर कॉस एच, इसमें क्या बच गया पीछे माइनस का 1, और इसके नीचे अलग से लिख दूँ मैं एच, पहले लिख लेते हैं पर साथ ही। और ये इधर क्या चल रहा है, कॉस सी साइन एच बटे एच। अब मैं क्या करूँगा ये वाला गुणधर्म लगाऊंगा लिमिट का, इसके लिए अलग से लिमिट लगा सकते हैं, इसके लिए अलग से लिमिट लगाना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एक्स, ये वाला गुणधर्म अपन लगाएंगे। हटा दो इस गुणधर्म को, आप एग्जाम में चाहो तो आप एग्जामिनर को बता भी सकते हो मैंने यहाँ पे ये वाला गुणधर्म लगाया है। लिमिट एस टेंस टू जीरो, अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं अपन, साइन सी कोस एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो कोस सी साइन एच अपॉन एच। अब देखो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था 1 माइनस कोस एच अपॉन एच, जब लिमिट एस टेंस टू जीरो तो कितना होता है 0, और लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच का मान कितना होता है 1, यानी ये तो बन गया 1 और ये बन जाएगा कितना 0 बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो 0 से गुणा होकर साइन सी कितना बन जाएगा 0 प्लस इधर क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, कॉस सी में तो लगा नहीं सकते थे, कॉस सी तो बाहर आ जाएगा, इसमें लगाया था तो ये 1 बन गया था, यानी कितना आ गया कॉस सी आ गया। अब देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा शायद कहीं, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो अपने पास देखो, सॉरी गाइस, एल डी का मान कितना आया था कॉस सी, आर डी का मान कितना आ रहा है कॉस सी, तो समझ में आ गया, यानी एल डी बराबर आर डी। ठीक है, यानी एफ डैश सी माइनस जीरो बराबर एफ डैश सी प्लस जीरो, यानी x बराबर c पर फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स क्या है, अवकलनीय है, अतः x के प्रत्येक बिंदु पर साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स अवकलनीय होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था, तो एक ही स्क्रीन में आया नहीं था, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था ऊपर से, तो यहाँ से आप अच्छे से देख लो, वीडियो को पीछे करके देख लेना कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है ना, जिस तरह से इसको कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, हटाने में टाइम खा जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट के अपने चारों क्वेश्चन कर लिए अच्छे से। अवकलनीयता जांच के लिए कुछ नहीं करना, जिस तरह सीमा में अपन करते थे, सॉरी सांत्यता में दाई सीमा बाई सीमा और उसी फलन पर, हाँ उसी बिंदु पर फलन का मान, यही करते थे वहाँ सीमा में। तो इसी तरह अवकलनीयता में क्या करना है, बायां अवकलज और दायां अवकलज को बराबर लेके आना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। देखो पहली चीज़ एक मैं बता देता हूँ कि मॉड x पर अपन ने जब सांत्यता पढ़ी थी तो ये क्या सतत था, x बराबर 0 पर नहीं था, x बराबर 0 पर फलन ये सतत नहीं था।
था या नहीं था, पहले ये बताओ। क्योंकि ये गुणधर्म होता है कि जब कोई बिंदु किसी जब कोई फलन किसी बिंदु पर, मान लो बिंदु ए है, अगर उस पर सतत है तो वो अवकलनीय होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो इसका उल्टा भी सत्य होगा कि सतत होगा। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। ये ऊपर वाला हो सकता है बट ये वाला दूसरा वाला नहीं है। ठीक है ना, तो अब अपन इस क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो अवकलनीय भी होगा उसी बिंदु पर। बट जरूरी नहीं है कि अगर किसी बिंदु पर फलन अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी होगा, उसका उल्टा जरूरी नहीं है, सीधा जरूरी है। ठीक है गाइस, तो अब इसने क्या बोला था, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स मोड एक्स बिंदु एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। किस पर चेक करनी है, एक्स बराबर जीरो पर इसने बोला सिद्ध करना अवकलनीय नहीं है। तो एक्स बराबर जीरो पर अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल डी, यानी एफ डैश जीरो माइनस जीरो। ठीक है, वहाँ अपन क्या मान के चल रहे थे, जीरो की जगह सी मान के चल रहे थे पहले क्वेश्चन में, लेकिन इसने एक्स बराबर सी की जगह क्या दे रखा है, एक्स बराबर जीरो दे रखा है। तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो का सूत्र क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो तो है ही आगे, और एच इस पीछे वाले जीरो के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा माइनस एफ ओ जीरो अपॉन माइनस का एच। तो सिंपल सा है। अब देखो ये फंक्शन जो है अपने पास एफ एक्स, ये मॉड एक्स में है, तो इस मॉड एक्स को अपन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अपन को कौन सा फलन लेना पड़ेगा, जीरो से कम वाला लेना पड़ेगा, और एक बार जीरो से अधिक वाला लेना पड़ेगा। यानी अपन क्या करते हैं, एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या लेंगे, इक्वल जीरो के लिए माइनस का एक्स ले लेंगे, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए मॉड एक्स जब टूटेगा तो क्या जाएगा, प्लस का एक्स आएगा। ये सभी को पता होता है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या देगा, मॉड एक्स। ठीक है, एक्स का मान लेस देन जीरो यानी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया पहले माइनस एक्स, ताकि क्यों, क्योंकि मोड में जब मोड में है ना एक्स, तो जब मैं मोड में एक्स की जगह माइनस एक रखूँगा तो मोड क्या करता है, माइनस को खा जाता है, नहीं बाहर एक आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे भी जब एक्स का मान माइनस एक रखूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का माइनस एक रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस एक बन जाएगा। इसलिए मैंने माइनस एक्स एक माइनस पहले से ही ले लिया, ताकि जब माइनस वाली संख्या रखूँ एक्स लेस देन जीरो माइनस वाली संख्या आएगी, तब वो क्या हो जाए, प्लस आ जाए, क्योंकि मॉड एक्स क्या करता है, हमेशा माइनस को खाता है, यानी हमेशा उसमें धनात्मक संख्या बाहर आती है। तो इसलिए मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया था। और देखो आप चाहो तो लेस देन इक्वल लेस देन जीरो इसके साथ भी ले सकते हो और इसके साथ भी ले सकते हो, मतलब इक्वल वाला जीरो यानी ये वाला साइन। ठीक है ना, तो अब ये अपने फंक्शन को तोड़ लिया दो अलग अलग चीज़ों में। तो अब अपन करते हैं ये वाला। तो अपन देखो अब अपन क्या चलेगी, लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये आपको स्टार्टिंग में कर लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो लिमिट एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब क्या होता है, एच हमेशा धनात्मक संख्या होती है, एक छोटी सी धनात्मक संख्या, यानी जीरो में से जब कोई छोटी सी धनात्मक संख्या घटाएंगे मतलब जीरो से कम हुआ ना, जीरो से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे अपन, ये क्या कर दिया मैंने, ये वाला फंक्शन चूज करेंगे अपन, यानी माइनस एक्स वाला। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच की जगह क्या रख देंगे, देखो माइनस बार है ये एक ऑलरेडी माइनस एक्स वाला चूज किया, और एक्स की जगह रख देंगे जीरो माइनस एच, माइनस एफ ऑफ जीरो का मान कितना हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो को तब जीरो हो जाएगा अपॉन माइनस का एच। तो देखो ना, अब इसलिए मैंने माइनस लिया था कि जब अपन जीरो माइनस एच कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एच, माइनस जीरो बटे माइनस का एच। तो ये कट के कितना बन गया, देखो ये प्लस का एच है, तो देखो ऐसे इस तरह से आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच अपॉन माइनस एच। तो ये कट के कितना आ जाएगा, माइनस एच, यानी एल डी का मान आ गया माइनस का सॉरी एक, ये आ गया अपने एल डी का मान। अब इस तरह से अपन निकालते हैं आर डी, यानी दायां अवकलज। ठीक है, यानी एफ डैश जीरो प्लस जीरो निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे एच। कोई चीज़ डाउट नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग से, हर चीज़ को मैं निकाल देता हूँ कि मैंने मॉड को किस तरह तोड़ा, क्यों तोड़ा। ठीक है गाइस, अब देखो अपने पास फंक्शन क्या था, अब देखो अब अपन को मान लिखना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या होता है, जीरो से अधिक, जीरो से अधिक वाला कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन, प्लस एक्स वाला, यानी प्लस एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, जीरो प्लस एच रख देंगे, माइनस का एफ ऑफ जीरो की जगह कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बटे में एच। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बटा एच बराबर कितना बन गया, एक आ जाएगा। ठीक है, इधर आ रहा माइनस एक, इधर आ रहा एक, तो अपन क्या कह सकते हैं, एल डी बराबर नहीं है आर डी, यानी एफ डैश जीरो माइनस जीरो नहीं है एफ डैश जीरो प्लस जीरो, यानी एक्स बराबर जीरो पर निम्न फलन अवकलनीय नहीं है। ये लास्ट पॉइंट आपने लिख देना बाद में। ये हो गया एक ही स्क्रीन में आपका पूरा सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके आप देख लेना अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो।
अपन को सिर्फ यही करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, अवकलनीय नहीं है। हटा दो क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये वीडियो मुझे लग रहा है कंप्लीट 1 घंटे का बन जाएगा। ये रहा क्वेश्चन 3। फलन, ये 3 और 4 अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा भी इतने अच्छे नहीं हैं बट हैं। प्लस मॉड एक्स की बिंदु x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। एक बार 0 पे करेंगे, एक बार 1 पे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये फलन है 0 और 1 है, तो इनको पहले इस मोड वाले को हटाओ। इन फंक्शन f(x) को मैं क्या कर रहा हूँ x का मान जब एक बार 0 पे चेक करनी है, एक बार 1 पे करनी है अपन को। तो x का मान जब लेस देन इक्वल 0 हो, मैं लेस देन वालों के साथ इसलिए ले रहा हूँ इक्वल का चिन्ह, क्योंकि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं वहाँ लेस वन के साथ हमेशा इक्वल का चिन्ह लिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ना, क्योंकि यार बुक में तो ग्रेटर देन ले रखा है, हाँ लेस देन लेगा सर ने, ग्रेटर देन के साथ ले लिया, वरना आप किसी के साथ ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, जब x का मान लेस देन इक्वल 0 होगा तब ये दोनों नेगेटिव होगा, सॉरी हाँ, क्योंकि ये भी नेगेटिव होगा, मॉड x लेस देन 0 होगा, जैसे सोचो तब जब x का मान लेस देन 0 होगा यानी कुछ माइनस में मान होगा, तब मोड का ये भी मान माइनस में आएगा, ये भी मान माइनस में आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का x माइनस 1 और ये भी माइनस का x, यानी कितना बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये तो माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया माइनस एक्स, यानी माइनस का 2x प्लस 1 आ गया। ये जब x का मान लेस देन 1 होगा तब, लेस देन 0 होगा तब कितना आएगा माइनस का 2x प्लस 1। पहला टुकड़ा आ गया अपना, पहला टूट गया। ठीक है, अब दूसरा अपन क्या मान लेंगे, क्योंकि 0 से 1 तक लेना है, तो अब जब x का मान 0 से ज़्यादा हो, लेस देन के लिए ले लिया, और लेस देन इक्वल 1 हो, मैंने देखो अभी इधर भी लेस देन के लिए लिया था, तो इधर 1 के लिए भी लेस देन के लिए इक्वल का चिन्ह लूँगा 1 के लिए, तो लेस देन का तो 1 आ ही गया था। एक बार अपन क्या लेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए लेंगे। जब x का मान 0 से 1 के बीच हो, तो 0 से 1 के बीच ये नेगेटिव होगा बट ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच संख्या क्या आती है हमेशा धनात्मक आती है, यानी माइनस का x माइनस 1 और ये मोड टूट के प्लस ही आएगा, क्योंकि अपन ने प्लस x का मान क्या लिया है प्लस ही लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, जब माइनस अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये कट गया, ये आ गया 1। ठीक है, इस तरह से अपन को तोड़ना है, 3 अलग अलग संख्या के लिए मानना पड़ेगा। अब x ग्रेटर देन 1 हो, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, अभी जब अपन फंक्शन में दाईं अवकले जो बाएं अवकले निकालेंगे तो अपन को फंक्शन चूज करने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो अब देखो अब x ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों ही क्या होंगे, ये भी धनात्मक ही होगा, ये भी धनात्मक ही होगा, क्योंकि x का मान 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 आएगा, ये देखोगे x का मान 2 तो 2 तो धनात्मक होता ही है, तो ये देखो x माइनस 1 प्लस एक्स, इन चिन्ह कैसे आएंगे दोनों के आगे धनात्मक ही आएंगे जब मोड हटेंगे तब, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ये अपना फलन को इस तरह से लिख दिया। अब अपन जांच करते हैं किस पर, सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे एल डी मतलब बायां अवकलज, यानी f डैश 0 माइनस 0 बराबर f लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, माइनस का करें रखें मान, देखो चलो मान रखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से कम, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ये वाला, कि यहाँ पे अपन लिया यानी माइनस 2x प्लस 1, यानी माइनस का 2x प्लस 1। अब इस x की जगह क्या रखेंगे अपन 0 माइनस h रखेंगे, तो माइनस का 2 0 माइनस h, ठीक है, और प्लस का 1 माइनस f ऑफ 0, यानी x का मान 0 पर फलन का मान, यानी देखो मैंने इसमें लिया था x लेस दैन इक्वल 0, यानी इक्वल 0 वाला, तो ये वाला फंक्शन लेंगे माइनस 2x प्लस 1 ही, तो x की जगह 0 रख देंगे, तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, अपॉन में माइनस का h चल ही रहा है, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 2 इस 0 से गुणा कर 0 बन ही जाएगा, लेकिन जब माइनस h से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2h बटे में h, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, लिमिट का मान 2 आ गया, एल डी का मान कितना आ गया 2। ये सिंपल था। अब अपन निकालते हैं आर डी का मान। आर डी क्या होगी, आर डी मतलब दायां अवकलज, यानी राइट डिफरेंशियल, यानी एफ डैश 0 प्लस 0 इसका सूत्र क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है गाइस, ये कुछ गड़बड़ किया अपन ने, देखो ये माइनस बन गया लेकिन नीचे एच माइनस का था तो ये माइनस 2 आएगा, सॉरी गाइस ये क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। अब लिमिट एस टेंस टू 0 के लिए सूत्र क्या होगा, लिमिट एफ
जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटा एच, यही सूत्र होता है किसके लिए, दायां अवकलज के लिए। तो अब रखो कौन सा फंक्शन चूज करने पड़ेंगे। अब देखो अपन को एफ ऑफ जीरो प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, फंक्शन का कौन सा मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जीरो से अधिक, जीरो से अधिक के लिए देखो ये जीरो ग्रेटर देन एक्स है और लेस देन वन है, सॉरी हाँ एक्स ग्रेटर देन, देखो यहाँ क्या बोला जीरो प्लस एच, यानी एक्स का मान कितना आएगा जीरो से ज़्यादा। तो एक्स का मान जीरो से ज़्यादा किस में है, इसमें है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन एक है, यानी एक्स इसका डायरेक्ट टोटल मान कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। और एफ ऑफ जीरो का मान क्या होगा, एफ ऑफ जीरो के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, माइनस टू एक्स प्लस वन वाला ही करेंगे, क्योंकि एक्स मैंने इक्वल का चिन्ह किसके साथ लिया था, इसके साथ लिया था। मैंने लेस देन, दोनों में लेस देन के लिए अपने इक्वल का चिन्ह लिया था, जीरो के लिए ये लिया था, वन के लिए वाले में लेस देन वाले के लिए लिया था। तो इधर तो हो जाएगा वन माइनस, इसका फंक्शन क्या था, माइनस टू एक्स प्लस वन था, तो एक्स जब जीरो रख देंगे तो क्या बच जाएगा वन बटे एच, तो ये वन माइनस वन कट जाएगा यानी जीरो, यानी अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर जीरो के लिए अवकलनीय नहीं है ना, फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि अपने पास देखो एल डी आर डी का मान जीरो आया है और एल डी का मान माइनस दो आया है। ठीक है, ये कर दिया अपने एक्स बराबर जीरो के लिए। अब मैं से एक्स बराबर जीरो के लिए तो हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, एक्स बराबर जीरो के लिए मैं हटा दूँ। अब करेंगे अपन एक्स बराबर वन के लिए। अब करते हैं अपन एक्स बराबर वन के लिए। एक्स बराबर वन के लिए एल डी क्या हो जाएगी, लेफ्ट डिफरेंशियल एफ डैश वन माइनस जीरो का सूत्र क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन बटे माइनस का एच। तो रखो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, वन माइनस एच का मतलब क्या होता है, वन से थोड़ा कम, वन से थोड़ा कम, एक्स लेस देन वन मतलब क्या आएगा, वन आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ वन का मान कितना होगा, एफ ऑफ वन के लिए मैंने क्या लिया था, वन ही लिया था मैंने दोनों तरफ। अगर यहाँ पे भी आप लेस देने के लिए इक्वल का चिन्ह ले रहे हो तो एक के लिए भी आप लेस देने के लिए इक्वल के साथ चिन्ह लोगे आप। ठीक है ना, इक्वल का चिन्ह भी किसके साथ लोगे, लेस देन के साथ लोगे, यानी एफ ऑफ वन का मान भी कितना है, वन ही है, बटे में माइनस का एच। इससे कुछ फर्क पड़ी इतना, क्योंकि ये जीरो बन गया, ऊपर वाला जीरो बन गया था, नीचे वाले को पहले जीरो बना देगा, जब लिमिट का मान जीरो में रखोगे तो जीरो ही आएगा। ये हो गया अपने पास किसका मान आ गया, एल डी का। अब अपन क्या निकालेंगे, आर डी, आर डी मतलब दायां अवकलज एक्स बराबर वन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश वन प्लस जीरो, सूत्र क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन बट्टे में प्लस का एच। अब देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, एंड वन प्लस एच का मान जीरो से ज़्यादा होता है, तो वन में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी एक्स का मान एक से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, टू एक्स माइनस वन। तब अपने पास फंक्शन कौन सा आ गया, टू एक्स माइनस वन, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, वन प्लस एच रखेंगे, यानी टू इंटू वन प्लस एच रख दिया माइनस का वन, इसके साथ था यहाँ, लेकिन माइनस एफ ऑफ वन का मान कितना होगा, वन होगा। ठीक है, बट्टे में एच, यहाँ तक पहुँच गए जी अपन। चलो आगे चलते हैं। अब इसको हल करो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, टू का अंदर गुणा कर लो, टू प्लस टू एच और माइनस वन जुड़ के माइनस का टू बटे एच कट गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो टू एच बटे टू, टू से टू कैंसिल। ठीक है, जब एच में टू का मान रखेंगे, सॉरी जीरो का मान, क्योंकि अपने पास बचा ही गया, लास्ट में एच बचा था, तो ये आएगा जीरो, तो इसके लिए जीरो आया और यहाँ पे भी क्या आया, जीरो, यानी x बराबर टू के लिए क्या है, सॉरी x बराबर वन के लिए, x बराबर वन के लिए फलन एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है, और x बराबर जीरो के लिए क्या आया था, अवकलनीय नहीं आया था। हटा दूँ मैं इसको, तो ये अपने क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन अपना हल कर लिया, हटा देता हूँ मैं इसको आगे से। आंसर भी ले रखे मैंने साथ में, तो देखते हैं आंसर क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने। ये यहाँ पे ऐसा किया गया है, मुझे लग रहा है आंसर में कि सब अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है, अवकलन नहीं है, मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया सब जगह एक जगह। ये पीछे वाला आंसर, ये क्वेश्चन में और आंसर गलत दे रखा, तो आप आंसर पे ना जाए, ठीक है ना, आप कॉन्सेप्ट पे जाएँ। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा हल कर लिया, तीसरा कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बोल रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन
प्लस मोड x माइनस टू की अंतराल 0 से 2 में अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अंतराल 0 से 2 में कौन सा अंतराल दे रहेगा? ये संवृत अंतराल देगा। मैंने बोला था मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताऊंगा संवृत अंतराल पे क्या होता है, विवृत अंतराल क्या होता है। देखो जब खुले ब्रैकेट में होता है ना कोई अंतराल दे रखा a से b, तो इसको बोलते हैं विवृत अंतराल। और जब ऐसे दे रखा हो ना तो इसको बोलते हैं संवृत अंतराल। मतलब इस ब्रैकेट का मतलब और इस ब्रैकेट का मतलब बताता हूँ। इस ब्रैकेट का मतलब होता है x का मान कहाँ से कहाँ तक लगा के a से लगाकर b तक ले सकते हैं अपन। यानी x का मान a नहीं ले सकते और b नहीं ले सकते, मतलब सॉरी गाइस, x का मान a ग्रेटर देन x है, मतलब x का मान a नहीं है बट a से ज़्यादा है, और x का मान b नहीं है बट b से कम है। और इस बंद वाले से क्या होता है, x का मान a से ज़्यादा और बराबर भी है और b से कम और बराबर भी है। यानी a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं और इनके बीच वाले मान भी ले सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ विवृत अंतराल में सिर्फ बीच वाला मान ले सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो बोला कि इसने क्या बोला है कि 0 से 2 में सिद्ध कीजिए कि ये अवकलनीय है, मतलब परीक्षण करना है अपन को। ये बोला नहीं है सिद्ध कीजिए, सॉरी, इसने बोला कि अवकलनीयता है, अवकलनीयता की अपन को परीक्षण करना है 0 से 2 के बीच में लगा। तो ये कब होगा? सबसे पहले तो ये खुले अंतराल 0 से 2 यानी विवृत अंतराल, ये जो संवृत अंतराल है, पहले सबसे पहले विवृत अंतराल यानी 0 से 2 के बीच में जो भी बिंदु आ रहा है, जैसे 1 आ रहा है तो ये 1 पर अवकलनीय होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। दूसरी बात, 0 का, देखो 0 से कम तो अपन ले नहीं सकते, तो 0 से अधिक लेना पड़ेगा। यानी 0 का दायां अवकलज क्या होना चाहिए, 0 प्लस विद्यमान होना चाहिए। और 2 का, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 से कम ले सकते हैं। यानी 2 का एकदम कम मतलब बायां अवकलज क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट अपन को जब करेंगे तब अपन को पता लगेगा कि ये संवृत अंतराल 0 से 2 में क्या है, अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, विवृत अंतराल खुला ब्रैकेट 0 से 2 में क्या करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो देखो खुले अंतराल 0 से 2 के बीच में 0 ले नहीं सकते, 2 पे चेक कर नहीं सकते, इनके बीच बिंदु क्या आ रहा है, 1, यानी x बराबर 1 पर सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन f(x) को मोड हटाएंगे फंक्शन के रूप में, इसको अलग अलग फंक्शन के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, x का मान 0 से लगाकर 2 तक चलना है, यानी x लेस देन इक्वल 0 हो तब, x का मान 0 से लगाकर 1 हो तब, x का मान सॉरी लेस देन इक्वल तो अपन ले ही नहीं सकते। कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि इसने क्या बोला, 0 तक ही है, 0 से नीचे नहीं जा सकते, 0 से लगा के 2 तक ही चेक करना है, तो ये नहीं आएगा। पहले सबसे पहले क्या आएगा, x का मान 0 से होना चाहिए अधिक, ठीक है, 1 से होना चाहिए कम। लेस देन के साथ क्या लगा देते, इक्वल का चिन्ह लगा देते। दूसरा क्या बोलेंगे, x का मान 1 से अधिक और 2 से कम और 2 के बराबर, और 0 ले सकते हैं, तो 0 के साथ बराबर का चिन्ह इसलिए लगा लिया क्योंकि यहाँ पर अपन को संवृत अंतराल बोला है। संवृत अंतराल में 0 काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, ठीक है ना, और इनके बीच वाले भी काउंट हो गया। और विवृत अंतराल में क्या होता है, इनके जस्ट बीच वाले काउंट होते हैं। तो अब देखो जब x का मान 0 से लगाकर 1 के बीच हो, तो यहाँ पे देखो x का मान 0 से लगाकर 1 के बीच होगा तब दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि 0 से लगाकर 1 के बीच होगा तब ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। जैसे मान लो तो 1/2, 1/2 रखोगे तब ये अंदर ये भी 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस में आएगा, 1/2 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो भी माइनस में आएगा, यानी माइनस का x -1 और माइनस के बाहर चिन्ह आएगा x -2 जब मॉड हटेगा तब, क्योंकि x का मान 0 से 1 के बीच है, यानी -x + 1 -x + 2, ये कितना बन गया, -2x + 3, माइनस का 2x + 3। दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 1 से लगाकर 2 के बीच में है, जब 1 से 2 के बीच में यानी 1 से तो ज़्यादा है ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा x -1, लेकिन ये 2 से बीच तक ही है, 2 से कम है बट 2 से ज़्यादा है नहीं, तो ये नेगेटिव होगा, यानी -x + 2, मैंने माइनस के साथ ही गुणा कर लिया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक आ गया। अब 2 से आगे तो जा नहीं सकते अपन, तो पहले इतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस तरह से अपना मॉड हटाया, ठीक है। अब देखो, अब अपन करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब अपन x बराबर 1 के लिए जांच कर रहे थे, तो अपन सबसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे LD यानी बायां अवकलज x बराबर 1 के लिए f'(1 + 0 के लिए, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1 + h - f(1) भट्टी में माइनस का h,
ये क्या किया मैंने, सॉरी गाइस, फिर भाई यार हटाता हूँ इसको वापस। मैं दायां उखलत पर आ गया, सीधा ही मेरे को LD निकालना है। एफ डैश 1 - 0 का सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 - h एफ ऑफ 1 बटे माइनस का h, ये होगी LD यानी बायां अवकलज। तो अब करते हैं इसको आगे, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 - h यानी 1 से कम, 1 से कम के लिए x लेस देन 1 के लिए फंक्शन चुनेंगे। तो माइनस का 2 x का क्या रख लेंगे 1 - h प्लस का 3 माइनस का एफ ऑफ 1 इक्वल के लिए भी मैंने यही लिया था, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आएगा बट्टे में माइनस का h। तो देखो लिमिट s टेंस टू 0, ये -2 अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 प्लस में 2h प्लस 3 प्लस 2 माइनस 3 बट्टे में माइनस का h। कटिंग इसकी इसके साथ होगी कटिंग, ठीक है। और ये माइनस का 2 और प्लस के 2 के साथ बटिंग सॉरी। तो ये क्या हो गया लिमिट का s टेंस टू 2 और ये 2h तो बचा ही था अपने पास, ये कटा नहीं है। ये क्या किया मैंने, अब ये जो हो गया सो हो गया, कटा नहीं है ना, 2h अपॉन माइनस का h, h से h कट गया तो बच गया -2, लिमिट का मान आ गया -2। ये आया अपने पास LD का मान, किसके लिए x बराबर 1 के लिए। अब अपन क्या निकालेंगे RD। देखो RD को अपन इधर करते हैं आधे भाग में, ताकि आपको एक स्क्रीन में दिख जाए। RD इधर करते हैं अपन, RD x बराबर 1 के लिए यानी दायां अवकलज यानी f डैश 1 + 0। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 बटे h। तो मान रखें लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 + h यानी 1 + h यानी एक से ज़्यादा। तो 1 + h यानी एक से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या आएगा, एक की जगह कुछ एक्स वैस है ही नहीं तो कुछ मान तो रखेंगे नहीं, सीधा एक रख देंगे माइनस एफ ऑफ 1 का मान कितना है, ये रहा, यानी माइनस का 2 + 3 माइनस का 2 + 3 बटे में h। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो अपन आएंगे। अब अपना आंसर शायद नहीं आएगा। लिमिट का s टेंस टू 0, तो ये बन गया 1 माइनस क्या बन गया प्लस का 2 और माइनस प्लस गुना हो गया बन गया माइनस का 3 बटा h। 1 + 2 कितना हो गया 3, इस -3 से कट तो हो गया 0, तो लिमिट का मान आ गया 0। इधर लिमिट का मान आ रहा है 0, इधर आ रहा है -2, तो LD बराबर नहीं है RD, यानी f डैश 1 - 0 बराबर नहीं है f डैश 1 + 0, यानी अवकलनीय बिंदु x बराबर 1 पर भी नहीं है। तो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं हुआ तो अपने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, अपने क्या किया कि विवृत अंतराल 0 से 2 में अपन अवकलन की जांच कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे, देखो अब अवकलन कैसे नहीं होगा, तो ये खुले अंतराल सॉरी बंद अंतराल यानी संवृत अंतराल 0 से 2 में अवकलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से लगाकर 1 यानी विवृत अंतराल में x 0 से लगाकर 2 में x बराबर 1 के लिए अवकलनीय नहीं है। जब खुले अंतराल के लिए यानी विवृत अंतराल के लिए अवकलन नहीं है तो संवृत अंतराल के लिए अवकलन कैसे हो सकता है, क्योंकि अपने तो कंडीशन पढ़ी थी कि संवृत अंतराल में अवकलनीय तभी होगा फंक्शन कोई जब वो विवृत अंतराल में भी अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इस तरह से संवृत अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय नहीं है। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, आंसर यही आ रहा है। इसका आंसर यही आ रहा है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। हटा दे इसको, एक स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपको, पूरा दिख जाएगा, छोटा छोटा जो आप मैनेज कर लेना। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना आप। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपने 4 अच्छे से किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न फलन f(x)
बराबर क्या दे रखा है एफ एक्स अपन को एक्स टेन इनवर्स एक्स, नीचे दे रखा है जीरो, एक्स बराबर नॉट इक्वल जीरो यानी एक्स का मान या तो जीरो से कम या जीरो से ज़्यादा, और एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो दे रखा है कि एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करें। एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करें तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, बायां अवकलज यानी एल डी लेफ्ट डिफरेंशियल यानी एफ डैश जीरो माइनस जीरो, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो बटे माइनस का एच। तो देखो भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी जीरो से कम। तो अब जीरो से कम के लिए अपने को स्पेशल कंडीशन दी नहीं है, इसने बोल दिया कि जब जीरो होगा एक्स का मान तो फलन जीरो होगा, लेकिन जब जीरो नहीं होगा, अब जीरो नहीं होगा मतलब या तो वो धनात्मक हो सकता है एक्स का मान या ऋणात्मक हो सकता है। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए और एक्स लेस देन जीरो के लिए दोनों के लिए फंक्शन अपन यही वाला चूज करेंगे, एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह क्या रख देंगे अब अपन, फंक्शन क्या चूज किया अपने, एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो जीरो माइनस एच रख देंगे। तो एक्स की जगह रख दो जीरो माइनस एच टेन इनवर्स जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो का मान, एफ ऑफ जीरो का मान जीरो दे रखा अपन को बटे में माइनस का एच। यहाँ तक पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच टेन इनवर्स माइनस का एच बटे में माइनस का एच, माइनस एच से माइनस एच कट, ये तो जीरो हो ही गया था पीछे वाला। तो ये देखो क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन इनवर्स माइनस एच, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एच अंदर बच जाएगा। लिमिट का मान रखो एच की जगह जब जीरो रख देंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स जीरो माइनस का, टेन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, टेन इनवर्स जीरो का मान होता है, क्योंकि टेन इनवर्स जीरो, टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो ही होता है, तो टेन से टेन इनवर्स कट यानी जीरो मान आएगा, यानी टेन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। थोड़ा एडवांस चलो जनाब। तो ये अपना आ गया एल डी का मान जीरो। अब निकालेंगे अपन आर डी, आर डी मतलब बायां अवकलज किसके लिए, एक्स बराबर जीरो के लिए। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे प्लस का एच। तो अब देखो फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, जीरो प्लस एच के लिए फंक्शन का मान मैंने क्या बोला, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, और जब एक्स बराबर नहीं जीरो दे रखा हो तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही चूज़ करते हैं, एक्स लेस देन जीरो के लिए भी यही चूज़ करते हैं, और जीरो के लिए तो जीरो हो ही जाएगा। तो रख दे मान यहाँ पे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, अपना फंक्शन क्या चूज़ किया अपन ने, एक्स टेन इनवर्स एक्स, फंक्शन का ये वाला मान अपना चूज़ किया था, तो इसकी जगह रख दो जीरो प्लस एच, हटा देता थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जीरो प्लस एच टेन इनवर्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो का मान जीरो बटे में एच। पहुँचे यहाँ तक, तो आगे चल रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच मतलब एच टेन इनवर्स एच बटे एच। जब यहाँ पे एच की जगह जीरो रखोगे तो टेन इनवर्स जीरो का मान वही जीरो आएगा। तो इसमें देखो एल डी बराबर आ रहा है आर डी यानी एफ डैश जीरो माइनस जीरो बराबर आ रहा है एफ डैश जीरो प्लस जीरो, यानी फलन x बराबर जीरो पर क्या है, अवकलनीय है, और आपको पीछे आंसर गलत दे रखा है, तो आप उसमें सुधार कर लेना। ये मैंने बोला ना, इसमें मतलब इसका आंसर का मतलब विश्वास ही मत करना बुक का, इसने सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, पाँचवें का आंसर दे दिया अवकलनीय नहीं है, चौथे का आंसर सही था, शायद तीसरे में भी गड़बड़ था, आप देख लेना अगर गड़बड़ हो तो, ठीक है ना। तो पाँचवा अवकलनीय नहीं है की जगह कर देना अवकलनीय है, ये नहीं हटा देना, पता नहीं क्या करता रहता है। चले क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये 5 हो गया आपका, देखो 5 अच्छे से एक स्क्रीन में देख लो आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपना एल डी का मान जीरो आया था, आर डी का मान भी जीरो आया। एल डी आर डी तो समझ तो रहे हो ना शॉर्ट में, एल डी मतलब लेफ्ट डिफरेंशियल, आर डी मतलब राइट डिफरेंशियल यानी बायां अवकलज दायां अवकलज। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर, फलन क्या दे देगा, एफ एक्स दे देगा, एक तो दे देगा वन माइनस कॉस एक्स बटे टू जब एक्स का मान लेस देन इक्वल हो जीरो, और एक दे देगा एस माइनस टू एक्स स्क्वायर बटे टू, और ये दे देगा एक्स जब वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मैंने बोला ना बुक में जहाँ भी लेस देन दे रखा ना उसी के साथ इक्वल जीरो दे रखा है, इसलिए मैंने जब मॉड वाले को तोड़ा था तो वहाँ भी मैंने लेस देन वाले के साथ ही जीरो लिया था, मतलब लेस देन वालों के साथ ही मैंने इक्वल का चिन्ह लिया था, ठीक है गाइस। तो इसने बोला एक्स बराबर जीरो पर क्या करनी है अपन को, अवकलनीयता की जाँच करनी है, करें। एक्स बराबर जीरो पर सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, एल डी यानी लेफ्ट डिफरेंशियल यानी बाया अवकलज, यानी एफ डैश जीरो माइनस जीरो, जो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू
जीरो एफ डैश नहीं आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में एच। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब फंक्शन का मान निकालना है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच यानी, ओ शिट मैन, सॉरी गाइस, यहाँ आएगा जीरो माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे अपना बायां अंकुलन हमेशा माइनस चलता है बीच में। तो जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन, वन माइनस कॉस एक्स बटे टू वाला, यानी वन माइनस कॉस एक्स, एक्स का क्या रख देंगे अपन, जीरो माइनस एच बटे में पूरा टू माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स लेस देन इक्वल जीरो है, यानी इसका मान क्या होता है, एक्स का मान जीरो से कम और एक्स का मान जीरो के बराबर भी है, यानी एक्स बराबर जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वापस यही ऊपर वाला ही वन माइनस कॉस एक्स बटे टू। तो इसको देखो, एक्स की जब जीरो रखोगे तो वन माइनस कॉस जीरो बटे दो आएगा, वन माइनस कॉस जीरो बटे दो, और नीचे क्या चल रहा है अपना, माइनस का एच। अब इसको हल करो तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस माइनस एच, तो कॉस माइनस एच का मान बताओ। देखो पहले मेरे को कॉस माइनस एच, हमेशा कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, बहुत भूखड़ है, और साइन और टेन कॉस को नहीं खाते, मतलब माइनस को नहीं खाते, बट कॉस और सेक खा जाते हैं। तो कॉस माइनस एच क्या बन जाएगा, कॉस एच बन जाएगा। ये सबको पता होता है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया मजाक मजाक में। तो ये बन गया कॉस एच बटे में दो माइनस, देखो वन माइनस कॉस जीरो का मान कितना होगा, एक होगा, तो एक से एक कट जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, बटे में माइनस का एच हो गया। आगे चलेगा इस धमाधम करते हुए, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एच बटे दो नीचे आ जाएगा, तो माइनस टू एच बन जाएगा। अब देखो मैंने आपको फिर बताई थी कि लिमिट, मानक सीमा बताई थी मैंने आपको एक, लिमिट वन माइनस कॉस एच बटे एच का मान कितना होता है, एक होता है, सॉरी जीरो होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो ये तो माइनस दो क्या है, कांस्टेंट है, यानी अचर तो बाहर आ जाएगा, यानी माइनस का एक बटा दो तो बाहर आ गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एच बटे एच, इसका मान कितना हो गया, जीरो। ये जीरो हो जाएगा जब लिमिट का एच टेंस टू मान रखेंगे तो ये माइनस एक बटे दो से गुणा होकर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये कैसे होगा जीरो, आज ये भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एच बटे एच है, जब आप एच बराबर जीरो रखोगे इसमें, तो वन माइनस वन कॉस जीरो बन जाएगा एच की जगह, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और नीचे में जब एच की जगह जीरो को, तो जीरो बटे जीरो एक अपरिभाषित रूप आ जाता है। तो अब सीमा में अपन क्या करते हैं फिर, एक रूप ये भी, एक विधि ये भी होती है, ऊपर भी अवकलन करो नीचे भी अवकलन करो एक एक बार। तो वन माइनस कॉस एच का अवकलन कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस कॉस एच का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एच, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एच, और नीचे वाले एक बार फिर इसका भी अवकलन करेंगे नीचे वाले को, तो ये बन जाएगा एक। तो जब अब एच की जगह जीरो रखोगे तब लिमिट आ गई ना वन जीरो, इस तरह से ये जीरो होता है। तो एल डी का मान कितना आ गया अपने, जीरो आ गया। अब अपन क्या करेंगे, आर डी साहब को निकालेंगे, यानी आर डी साहब किस पर, एक्स बराबर जीरो पर, यानी एफ डैश जीरो प्लस जीरो, यानी इसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे एच प्लस का। अब फंक्शन चूज करना है, एक तो जीरो एच, जीरो प्लस एच का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मान कौन सा आएगा, यानी जीरो से अधिक वाला, और एफ ऑफ जीरो मतलब जिस पे एक्स का मान जीरो हो। तो चलो जीरो उपजाओ, ये रहा, जीरो से अधिक, जीरो प्लस एच था ना, तो जीरो से अधिक, यानी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू, पूरे के नीचे ना, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बटे टू, और एक्स बराबर जीरो के लिए वन माइनस कॉस एक्स बटे दो रखे मान। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच के लिए फंक्शन क्या था, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बटे टू था, तो जहाँ एक्स एक्स वहाँ क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच रख देंगे, यानी जीरो प्लस एच माइनस टू जीरो प्लस एच का स्क्वायर बटे में दो, माइनस का एफ ऑफ जीरो के लिए अपने मान ज्ञात किया ही था। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये देखो इसका मान अपने कितना आया था, जीरो आया था, ठीक है ना। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे जीरो बटे में एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच की जगह हो जाएगा एच हो जाएगा, और माइनस का टू जीरो प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे में एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन आ गया ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा, एच कॉमन आ गया एक, तो बच गया इधर एक, और टू एच स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस का टू एच बटे में एच, एच एच कट हो गया, तो लिमिट
एच टेंस टू 0 1 माइनस 2h। अब लिमिट रख सकते हैं अपन, आराम से रख सकते हैं। तो ये तो 0 बन जाएगा, तो बच क्या गया 1, यानी 1 मान आ गया। आर डी का मान 1 आया है और एल डी का मान कितना आया था अपने 0 आया था। तो बताओ दोनों समान आ रहे क्या? नहीं आ रहे भाई, ये दोनों समान नहीं आ रहे। तो ये देखो पहले ये ऊपर इतना सॉल्यूशन किया था, फिर नीचे वाला सॉल्यूशन ये रहा, यानी एल डी बराबर नहीं आ रहा है आर डी, यानी बायां अवकलज बराबर नहीं आ रहा है दायां अवकलज, यानी फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 6 भी हल किया आज। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कर 6 तक अपन अच्छे से हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपन हल करेंगे। शायद 5 क्वेश्चन और बचे हैं, शायद 7 से लगा कर 11 तक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने टारगेट बनाया था 1 घंटे का वीडियो का, बट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, 5 मिनट का, कोई बात नहीं, अपने अच्छे से समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।